हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो पिछले 3 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है उसका असर हर क्षेत्र में हो गया है। और उससे सबसे जो ज्यादा असर जो है जो एजुकेशन संस्थाओं पे हुआ है उसमें जो कि आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं है। और कभी बोल रहे हैं कि 17 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, कभी बोल रहे हैं 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। फिर होगा तो कैसे होगा, 8वीं से 12वीं कक्षा स्टार्ट होगी, कोई बोल रहा है कि नहीं फर्स्ट से होगा। तो ये सारी तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं खुद एक सुपर किड्स प्री स्कूल चलाती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि जो प्री स्कूल्स है ये बहुत ही आर्थिक चपेटे में आ गए हैं। क्योंकि प्री स्कूल में छोटे बच्चे आते हैं, करीबन 2 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो होते हैं। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 1 साल स्कूल नहीं जाएंगे, मस्ती करेंगे, घर पे रहेंगे, अगले साल डाल देंगे, अगले साल मेहनत करेंगे और करवा देंगे। तो उनके लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल होते देखा जिसमें वो आदमी ऐसा बोल रहा है, कौन सा अपने बच्चों को आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बनाना है, 1 साल नहीं पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि 3 महीने आज आपका बच्चा घर पे था तो आप देख रहे होगे कि क्या असर हो रहा है उसके ऊपर। 3 महीने में मैंने जो नोटिस किया उसमें ये देखा कि बच्चा जो भी सीखा था वो सब चीज भूल गया है। छोटे बच्चे तो छोड़ी दो, बड़े बच्चे जो है वो भी अ आ इ क ख ग घ लिखना भूल गए। क्योंकि जो बच्चों का जो वैकेशन पीरियड रहता है उसमें उनका खेलने का मूड रहता है। और इस वैकेशन में तो आप देख रहे हो कि बाहर गार्डन में भी नहीं खेलना है, तो बच्चे क्या करेंगे, तो टीवी के सामने बैठेंगे जो कि एक इडियट बॉक्स है। दूसरा, मोबाइल हाथ में लेंगे, मोबाइल पे गेम खेलते रहेंगे। पेरेंट्स की परेशानियां भी बढ़ गई है, बच्चों को कैसे हैंडल करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो 3 महीने में अगर आपकी ये हालत हो रही है, आप बच्चा नहीं संभाल पा रहे हो, बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और मोबाइल खुद माँ बाप अपने हाथ से खरीद के, नया मोबाइल खरीद के दे रहे हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनकी तो ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करें। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो ये 21वीं सदी चल रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। और हमारे जमाने में सेलफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सब कंप्यूटर, ये सब सुविधाएं नहीं थी। लेकिन उनके जमाने में उन्हें ये सुविधा मिल रही है। और आगे चल के टेक्नोलॉजी में जमाना और आगे बढ़ने वाला है। आज आप देखो कि 2 साल पहले कुछ नया टेक्निक आ जाता है, फिर कुछ और आ जाता है। आज टीवी, हर घर में टीवी बहुत इम्पोर्टेंट था, अभी आप देखो कि टीवी का भी अहमियत कम हो चुका है। तो ये हमेशा बदलता रहेगा। और आप एज अ पेरेंट ये जरूर चाहते होंगे कि आपका बच्चा नए सोसाइटी के साथ, नए समाज के साथ हमेशा आगे बढ़े। देख रहे होंगे कि बच्चों को ये नेट फायदे क्या क्या हो रहे हैं। बच्चे और आप एज अ पेरेंट, आप भी जो सोशल नेटवर्किंग है उसमें आप एक्टिव हो रहे हो। और बच्चे जो है वो यूज करना सीख गए हैं। तो कल को थोड़ी दिन आपको परेशानी होगी बच्चों को पास में बिठाना, फिर कैसे डाउनलोड करना। इवन मुझे खुद को भी जूम ऐप डाउनलोड करना या वेबएक्स पे जाना ये परेशानी थी। लेकिन एक बार समझने के बाद आप यूज टू हो जाओगे। कल को आपका बच्चा खुद जूम ऐप कैसे ऑन करना है वो आपको सिखाएगा, वो कर पाएगा, जरूर कर पाएगा। तो शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, उसको बाजू में बिठाना पड़ेगा, उससे करवाना पड़ेगा। लेकिन जरा आप ये समझ लो कि सपोज आपने ऐसा नहीं किया, ऑनलाइन टीचिंग नहीं करवाया, तो जो बच्चा पहले 100 कदम चल पा रहा था, मतलब जैसे कि आप कहते हो कि सामने जब टीचिंग होता है, एक्चुअल टीचिंग, तो बच्चे का 100% लर्निंग होता है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग में 100% नहीं होगा, मैं भी जानती हूँ, उसकी भी अपनी एक क्षमता है, लेवल है। बट एटलीस्ट बच्चा 50% तो कुछ तो सीखेगा। आप बच्चे को 1 साल अगर उसका बिगाड़ रहे हो, उसको पढ़ाई नहीं दे रहे हो, पढ़ाई से वंचित कर रहे हो, तो जो उसके जो अर्ली चाइल्डहुड के जो डेवलपमेंट के ईयर है, जो कि 0 to 7 ईयर तक बच्चे का जो माइंड में रिप्रोग्रामिंग होता है, वो प्रोग्रामिंग उसको पूरे लाइफ भर उसके साथ रहता है और वो बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो 1 साल बिगाड़ रहे हो तो बहुत ही
इम्पोर्टेंट साल उसका बिगड़ रहा है। और जब बच्चा सामने अपने टीचर को देखेगा तो मोटिवेट होगा, उसके फ्रेंड्स उसको दिखेंगे जूम ऐप पे कि भाई ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, लेकिन 1 वीक के बाद ही विल बी यूज्ड टू एंड ही विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग, ही विल like obey the instruction of the teacher. So that is the important, and really telling you कि it is not very easy for us also to grasp the new idea, and even for my teachers, because उनको भी, जैसे कि आप सामने हो, आप मुझसे बात कर रहे हो तो आप आराम से बात कर सकते हो, लेकिन आपको पता है आपके सामने कैमरा लगा है, 2-4 लोग जो बच्चे देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स भी मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये कॉन्शियसनेस टीचर के माइंड में आता है तो इवन शी विल बी नर्वस, आप भी नर्वस हो सकते हो। और बच्चा सामने होता है तभी हम देख पाते कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन अभी बच्चे उनको दिख रहे हैं बट उसको नहीं समझ में आ रहा है टीचर को कि कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो टेक्निक को एक्वायर होने के लिए इवन शी विल नीड टाइम, उनको भी एक टाइम लगेगा, एंड लेकिन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। अगर कोई समझ रहा होगा कि हम चलो 20,000 साल का एक अंदाजे पकड़ लेते कि 20-24 हजार हमारे बच रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि 1 साल बच्चा घर पे रहेगा, खेलेगा, मोबाइल पे रहेगा, उसके बाद उसकी जो हैबिट, जो पढ़ाई की जो हैबिट है वो बिगड़ जाएगी, उसका जो डिसिप्लिन है वो बिगड़ जाएगा, और फिर उसको सुधारने के लिए आप फिर उसको ज्यादा पैसे देके भी फिर ट्यूशन डालो, ये डालो, और आपको ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, तो वो वापस नहीं आने वाला है। सो एंड रही बात कोरोना की, तो हमें भी नहीं पता कि कोरोना कितने दिन रहने वाला है। हो सकता है 1 साल रहे, 2 साल रहे, जैसे अभी फ्लू आया, मलेरिया, टाइफॉइड है, उसके साथ मे बी कोरोना के साथ हम सब सेटल हो जाए और थिंग्स कैन बी नॉर्मल। आई एम नॉट टेलिंग कि पूरा साल खत्म, मतलब कोरोना रहेगा और स्कूल नहीं चालू होगा, हो सकता है कि 1-2 महीने में चालू भी हो जाए, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ऑनलाइन चीजों का स्वागत करना चाहिए, और आने वाले समय के साथ खुद को एडजस्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली द लॉस ऑफ योर चाइल्ड एजुकेशन। ही विल बिकम डल, हिज माइंड विल नॉट ग्रो, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेन डेवलपमेंट होगा। जो बच्चा एक्टिव है और घर में बैठा है उसमें क्या डिफरेंस है आप जानते हो। आज के बच्चे गार्डन में खेलना नहीं चाहते, घर में ही बैठना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मोबाइल है और पेरेंट्स भी उनको रोक नहीं पा रहे। तो ये जो टीचिंग एनवायरनमेंट है वो उससे मिलेगा। दूसरी बात कि एज अ स्कूल ओनर और प्रिंसिपल, मुझे ठीक है, कोई सा बात नहीं, 1 साल के लिए मैं स्कूल बंद रखूं, नेक्स्ट ईयर फिर से रिस्टार्ट करूं, लेकिन मैं भी खुद का लॉस करके, बहुत सारे स्कूल वाइंड अप ऑलरेडी हो चुके हैं, तो भी मैं बच्चे का फ्यूचर नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ और स्कूल कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए, कि उनका फ्यूचर और उनका एजुकेशन ना बिगड़े। अदरवाइज मेरे लिए भी ये लॉस है। आप सोचते होगे कि भाई आपका तो कैंटीन नहीं जा रहा है, लेकिन आई हैव टू पे द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस, आई हैव टू गिव द सैलरी टू माई टीचर्स, एंड ऑनलाइन क्लास करने के लिए उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करना पड़ता है, वीडियो बनाने पड़ते हैं, एंड दैट इज अगेन द डिफिकल्ट टास्क। कोई टीचर को आप बोलो क्लास में जाओ और 3 घंटा पढ़ाओ, 4 घंटा पढ़ा लो, कर लेगी, लेकिन 3 मिनट्स का 5 मिनट का वीडियो बना के देना है, तो यू नो हाउ मच एफर्ट्स दे हैव टू टेक, फिर से रिटेक होगा, फिर से करना पड़ेगा, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, एंड जो भी आप डिसीजन लोगे, थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू, एंड समझ लो कि हमें आने वाले परिस्थिति का सामना करना है और बहुत ही सोच समझ के करना है, क्योंकि इसमें आपके बच्चे के फ्यूचर का और एजुकेशन का सवाल है। थैंक यू सो मच।